हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईना बुटीक। आज मैं आपको सिंपल सूट से एक डिजाइनर 2 in 1 कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कैसे करते हैं। उसके लिए ये हमने अपने बॉटम का कपड़ा लिया है, ये अपर जो हमने कुर्ती बनानी है उसका कपड़ा लिया है। कुर्ती की टॉप को कटिंग करने के लिए हमें इसे 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम सीधा मार्क करेंगे, यहाँ से हम अपना तीरा लेंगे, ये शोल्डर का निशान, ये हमारी फिटिंग का निशान। और जो हमने अपर पार्ट कटिंग करना है उसकी लेंथ हमने 16 रेडी रखनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 17। अब यहाँ से जितना हमने तीरा लिया था उससे आधा इंच कम हमने यहाँ पे मार्क करना है। इसको और इसको मिला देना है। यहाँ पे हमने गोलाई डाल देनी है। ये हमारा फ्रंट आ गया। यहाँ से हमने अपने ब्रेस्ट की फिटिंग ले लेनी है 9.5। यहाँ से हमने कमर की फिटिंग ले लेनी है। ये हमने फिटिंग का निशान मार्क कर देना है। यहाँ से हमने अपना बैक तीरा कटिंग कर लेना है। यहाँ से हमने अपने तीरे को नीचे से डाउन कर लेना है। ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई। अब हम अपने नेक की कटिंग कर देंगे। ब्रॉड हमने 2.5 इंच लिया है, लेंथ 6 इंच तैयार रखना है तो 6.5। नेक गोलाई में रखना है। ऐसे ही हम बैक नेक की कटिंग कर देंगे। बॉटम की कटिंग के लिए हम अपने कपड़े को ऐसे सेकंड फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके ऐसे तिकोना फोल्ड कर देना है। अब हम अपनी चोली को इसके ऊपर ऐसे रखकर इसकी ऐसे गोलाई में कटिंग कर देंगे। इसकी लंबाई 50 इंच रेडी करनी है तो हम यहाँ से 51 इंच लेंगे। इंची टॉप को ऐसे करके वहाँ तक मार्क लगा देंगे। अब हम निशान के ऊपर से गोलाई में इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी इस 2 पार्ट की लंबाई को पूरा करने के लिए जो यहाँ से बचा हुआ कपड़ा था उसको ऐसे अटैच करके सेम इसकी गोलाई में कट कर देंगे ऐसे। जैकेट की कटिंग के लिए हमें जैकेट की लंबाई लेनी है, वो 36 रेडी लेनी है तो हम 37 लेंगे। अब यहाँ से हम अपने तीरे का मार्क करेंगे। हमने जो जैकेट है उस पर बैन लगाना है तो तीरा हम ज़्यादा लेंगे, मतलब 8 इंच। यहाँ से मुड्ढा, यहाँ से कमर, यहाँ से हिप। ये जो हमने जैकेट की कटिंग करनी है ये हमने जो हमारा सूट की फिटिंग होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है। अब हमारी जो ऊपर की जैकेट है उसको कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम अपना तीरा लेंगे। हमने जो जैकेट है उस पर बैन लगाना है तो तीरा हम 8 इंच लेंगे, मुड्ढा 7 इंच, कमर 14 पे और जो हमारी हिप है वो 22 पे। जो हम इस पे जैकेट पे अपने निशान लगाएंगे वो हम जो हमारे सूट की फिटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। यहाँ से जो हमने 8 लिया है तो यहाँ से हम मुड्ढे की कटिंग के लिए 7 इंच लेंगे। इसको और इस निशान को ऐसे तिरछा मिलाकर हम अपनी मुड्ढे की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हमने
3 इंच पे मार्क कर देना है। अब यहाँ से हमने अपनी ब्रेस्ट लेनी है 9.5। यहाँ से हमने अपनी कमर लेनी है 8 इंच और यहाँ से हमने हिप लेनी है 9.5। अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग मार्क जो हमने यहाँ पर गुलाई डालनी है ऐसे। ये हमारा फ्रंट का हो गया और बैक के लिए हमें ऐसे मार्क कर देना है। अब यहाँ पर बैन लगाना है, इसलिए हमें गले का जो ये डिफरेंस है ये 3 इंच छोड़ना है और यहाँ से तीरे को डाउन कर देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। अब जो ये फ्रंट का हिस्सा है उसे हमें आधा आधा इंच मार्क करके बीच को इससे कटिंग कर देना है। ये हमने सेंटर से कट कर दिया है। अब यहाँ से हम अपने कॉलर के नेक की कटिंग कर देंगे। हमने लेंथ भी 3 इंच रखनी है और ब्रॉड भी 3 इंच रखनी है। ऐसे कट कर देना है। अब हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग के लिए ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। हमने जो लेंथ है वो 16 रखनी है तो हम 17 लेंगे। शोल्डर पे कटिंग करेंगे हम 4 इंच की। जो हमारा आर्म होल आएगा वो है 9 इंच 18। आगे से हमारी मोरी है 5.5 इंच। अब यहाँ से हम फिटिंग को सीधा कर देंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा। अब जो हम ये मुड्ढे का निशान लगाएंगे ये ऐसे गोलाई में लगाएंगे और जो फ्रंट का लगाएंगे वो ऐसे ही ऐसे। के ऊपर पट्टी लगाने के लिए हमने 4 इंच चौड़े कपड़े की कटिंग कर ली है। अब नेक पर लगाने के लिए हमने अपनी ये पट्टी रेडी कर ली है। अब सेंटर पर रख के हम इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम अपने नेक को रेडी कर लेंगे। ऐसे ही हम उरेब की पट्टी से बैक के नेक को रेडी कर लेंगे। जो हम नेक पर ये पट्टी लगाएंगे ये उल्टी साइड से सीधी साइड लगाएंगे ताकि ये विजिबल हो। ये हमने फ्रंट का नेक रेडी कर लिया है। इस पर ऐसे बटन लगा देंगे। ऐसे ही हम बैक का नेक रेडी कर लेंगे। अपने अपर और लोअर पार्ट को ऐसे अटैच कर लेंगे। ऐसे ही हम सेम बैक के पार्ट को रेडी कर लेंगे। ये हमने अपने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच कर देंगे और इसकी फिटिंग लगा देंगे। अब हम शोल्डर अटैच करने के बाद अपनी पट्टी ऐसे ही अब नेक के जैसे ही सेम पट्टी हम अपने आर्म होल पर ऐसे लगा लेंगे। बैक साइड से ऊपर की साइड ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। अब ये हमने आर्म होल अपना रेडी कर लिया है। अब हम अपनी फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये फिटिंग लगकर हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। अब हम इसको नीचे से भी ऐसे ही उरेब की पट्टी लगाकर ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे ताकि वो विजिबल हो। ये हमने पट्टी लगाकर ऐसे ऊपर की साइड फोल्ड कर लिया है। ये देखो ऐसे। अब हम इस पे कमर पे बेल्ट लगाने के लिए अपनी लुप्पी ऐसे लगा लेंगे और फिर बेल्ट बनाकर इसमें डाल देंगे। ये हमने बेल्ट अपनी इसमें लगा ली है। अब हम अपनी ऊपर की जैकेट को रेडी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले
लूप्स लगाने के लिए जैकेट में पाइपिंग निकालेंगे। ये हमने लूप्स तैयार कर लिए। अब हम फ्रंट को रेडी करने के लिए ये नेक जो बैंड लगेगा उससे 2.5 इंच छोड़कर 1-1 इंच के डिफरेंस में निशान लगा लेंगे जहाँ पे हमने ये लूप लगानी है। अब हम अपनी ये पट्टी लेकर इसको ऐसे रखकर लूप्स को इसके अंदर डालकर ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे ये हमारी सिलाई अंदर को चली जाएगी और लूप्स ऐसे बाहर आ जाएगी। ये हमने अपना एक साइड का पल्ला रेडी कर लिया है। अब हम सेम दूसरा ऐसे रेडी कर लेंगे। ये हमने अपना एक साइड का पार्ट रेडी कर लिया है। ऐसे ही सेम हम अपने दूसरे पार्ट को रेडी कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट को बैक पार्ट पर ऐसे रखकर लूपियों को सेम करके इतना डिफरेंस देकर हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हम अपने फ्रंट को बैक पर ऐसे रखकर शोल्डर अटैच कर देंगे और अपनी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। हमने ये जो गैप छोड़ना है सेंटर में, ये हमें 1.5 इंच छोड़ना है ऐसे इक्वल। अब हम अपने फ्रंट और बैक को नीचे से फोल्ड कर देंगे। फिर हम अपने चाक को ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स पर पट्टी लगाकर स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। ये अब हम स्लीव अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर देंगे। अब हम अपना बैन लगा लेंगे और फाइनल लुक के लिए इसमें अपनी डोरी डाल देंगे। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए।